हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। होप है आप सब इंजॉय कर रही होंगी जितनी भी लेक्चर सीरीज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम ट्राई तो कर रहे हैं कि बट फिर भी एक ही वीडियो से अपलोड हो रही है। आपका सिलेबस अच्छा चल रहा होगा। अगर आपको जो ज़्यादा नीड वाला टॉपिक है तो कमेंट कर सकते हो, उसके लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स की जैसे सॉलिड स्टेट की बोल रही थी, आपके 11th-12th के स्टूडेंट्स की भी नीड थी और वैसे आपके एमएससी में भी आती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट में हम अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी तभी हम उस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट लेके आएंगे कि हम एक लेक्चर में कंप्लीट वन शॉट रिवीजन सीरीज चलाएंगे हम उसमें कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनके आपके एग्जाम्स में भी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं वैसे भी, तो उसको हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमें फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट चैप्टर ले रहे हो आप, तो उसमें आपको क्या पढ़ना होता है। सिंपली कोई भी चैप्टर पढ़ते हो आप तो उसका पता सॉलिड और स्टेट, जैसे स्टेट होती है कोई भी फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है। जनरली हमारे माइंड में आता है कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस। दो स्टेट और भी होती है सुपर कोलम्ब पोस्ट आइंस्टीन वाली, उसको हम नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। वैसे होती है 5 स्टेट, अभी तो और भी डिस्कवरी चल रही है डिफरेंट स्टेट्स की। ठीक है, तो पहले आपका सॉलिड लिक्विड गैस। अब हमें सॉलिड स्टेट है, दैट मीन्स हम नहीं जा रहे लिक्विड स्टेट के ऊपर, हम गैस स्टेट के ऊपर नहीं जा रहे, वो अलग चैप्टर्स हो जाते हैं आपके। तो आपको सिर्फ ओनली डिस्कस करना है कि सॉलिड स्टेट के बारे में क्या प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड। अब देखो ओनली सॉलिड एक आपका क्राइटेरिया है सॉलिड स्टेट्स के बारे में। अब सॉलिड भी डिफरेंट टाइप के आपने सुने हैं, जैसे मेनली हम डिस्कस करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में हम बोलते हैं कि भाई परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट है, शेप्स डेफिनेट है, जैसे क्या है तो क्रिस्टलाइन है ना, ये एसेंस को वो नहीं डेफिनेट शेप है, वॉल्यूम है, ऑल थिंग्स है आपकी। ठीक है, हार्ड भी है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होकर फिर एमोर्फस है, जैसे हम रबर का एग्जांपल देखते हैं, या अनेदर। फिर बाद में हम सॉलिड्स देखते हैं, जैसे आपका मेटालिक है, आयनिक सॉलिड्स हैं, वो देखते हैं। इसमें हम डिफेक्ट्स भी देखते हैं, आपने सुना होगा फ्रैंकल डिफेक्ट है क्रिस्ट। बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपने सुना होगा ब्रैग्स लॉ होती है, एन लैम्डा जो 2d sin थीटा सॉलिड्स के ऊपर जब आप एक्स रे डाइफ्रैक्शन करते हो तो उस इक्वेशन की हेल्प से कई बार आपसे वेवलेंथ दे देते हैं, एंगल दे सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करना आपसे पूछ देते हैं। और जैसे लास्ट आपने अगर नेट का क्वेश्चन देखा होगा, जो नेट का था या जैम में भी, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि जैसे आपके डिफरेंट क्रिस्टल प्लेन दे देंगे। ठीक है, प्लेन आपका जैसे एच के एल होते हैं, एक्स डायरेक्शन में एच के और एल, तो डिफरेंट प्लेन, तो आपसे ये डिटरमाइन करवा लेंगे कि ये सिंपल क्यूबिक का है, बॉडी सेंटेड का है, एफसीसी का है। तो उसके लिए ट्रिक होती है कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। कोई प्लेन दे रखा है आपको, तो उसमें अब क्या करना था, जैसे सम स्क्वायर अगर आपका इवन आता है तो बीसीसी, अगर आपका सिंपल क्यूबिक में तो सभी अलाउ हो जाती है। फिर आपका आता है कि जो एफसीसी होती है उसमें या तो सारे इवन होने चाहिए या ओड होने चाहिए। वो हम अगर डिस्कस करेंगे कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, तो उस ट्रिक को भी हम जरूर आपको बताएंगे कि कैसे, क्योंकि क्वेश्चन भी आया हुआ था लास्ट बार। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपको एक प्लेन दे रखा था और आपको डिटरमाइन करना था कि सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटेड एफसीसी कौन सी अलाउ होंगी। तो उस ट्रिक से हम डिटरमाइन करते हैं। और बाद में आपने सुना होगा कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस डीएच स्केल वाली, वो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। वन शॉट रिवीजन में ही ये सारी थिंग्स आएंगी। इसमें ओनली बताना है कि हमें क्या करना है। अगर हम वीडियो लेके आएंगे तो सभी थिंग्स को कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी तभी हम उस वीडियोस को बनाएंगे जिसमें वन शॉट रिवीजन होगा सॉलिड स्टेट का। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम ट्राई करेंगे कि वीक में एक वन शॉट रिवीजन सीरीज हो। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आपकी 10 से 20 मिनट का हो सकता है, या 2 लेक्चर्स में भी लग सकता है कि कंप्लीट आपको चैप्टर की रिवीजन सीरीज बोल सकते हो आप, उसमें कंप्लीट करवाने की हम ट्राई करेंगे। और कुछ भी जो भी सॉलिड स्टेट के इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने सुना होगा पैकिंग एफिशिएंसी है कि सिंपल क्यूबिक कितनी होती है, बॉडी की 68 होती है, एफसीसी की 74, उनको भी हम निकालेंगे। वहाँ से जो आर का और डी का रिलेशन होता है बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक में, उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। डेंसिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जेड एम बाई ए क्यू बाई नोट जेड, वहाँ से रिलेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे कॉर्नर पे है तो कितनी है, बॉडी पे है कितनी होंगी, एफसीसी पे है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और फिर आपने वॉइड सुनी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का। फिर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है ना, जैसे 225 से 414, तो कौन सा होगा आपका, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, क्यूबिक। वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। बाद में हम लास्ट में जो उसमें आपका बैंड्स आते हैं, एनर्जी बैंड गैप आपने सुना होगा, ठीक है, उनको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। डिफेक्ट्स को भी देखेंगे। वन शॉट रिवीजन में ये सब कुछ होने वाला है आपका। एक लेक्चर से आपकी सारा सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो जाएगा और हम ट्राई करेंगे कि कम्युनिटी में आपको उसके जो भी नोट्स हैं वो भी हम उसमें आपको बता पाएँ। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करना होगा। जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी में हो, एमएससी में हो या 11th-12th में हो, आपके जूनियर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनके जूनियर हो, आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, फैमिलीज में, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स कनेक्ट होते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हम ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें इतना टाइम निकाल के। तो जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी, मेरे को लगेगा हाँ नीड है, ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं लेक्चर को वॉच करने में, तभी हम उस लेक्चर को लेके आएंगे। तो बस इस वीडियोज़ में यही था सब कुछ, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।